हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोग यूपीएसआई की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए क्या लाए। देखो, एक किताब है, देखो राजपाल सिंह सर की ये किताब है जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन का है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें जो टाइप वाइज है सारा सब कुछ, आपको जो प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, ठीक है। तो इस चैनल पे चैप्टर वाइज, ठीक है, भले वो कंटिन्यू वीडियो ना आ पाए लेकिन एक एक करके वीडियो आपको मैराथन में प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या होगा, आप सभी लोग बस सुनते रहना, ठीक है। इसमें करीब पहले चैप्टर में 250 के करीब क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं और जो भी चीजें समझाने लायक होंगी वो आपको समझाते हुए चलना है, ठीक है। किताब के द्वारा आप डेली नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो को आप क्या करना, सोते समय या किसी समय सुन सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियों से रहेगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या रहेगा कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो वो क्या था, देखिए बहुत ज्यादा समझाया भी नहीं जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको टिक करा जाएगा और बिल्कुल माइंड में चीजें रख ली जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। और आपको एक तारीख और याद रखना, 14 सितंबर, ठीक है, 1949। तो इसको स्वीकृति हुई, ठीक है, इसको स्वीकृति हो गई। और क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, अधिनियमित हो गई, ठीक है, मतलब एक तरीके से लागू हो गई। कुछ चीजें आपको देखो बता रहा हूं। पहला, 14 सितंबर जो है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और 10 जनवरी, 10 जनवरी क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो देखिए कब की गई थी, ठीक है, 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2006 को, ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने, किसने, मनमोहन सिंह जी ने अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है, कभी भी किसी एग्जाम में किसी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। और 10 जनवरी 1975 को अंतरराष्ट्रीय हिंदी नागपुर में पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। चलो, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर 1950, सॉरी सन तो देखा ही नहीं, 14 सितंबर 1949। ओके, चलो नेक्स्ट कह रहा है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको मैं बता चुका हूं 14 सितंबर को, क्योंकि इसमें हिंदी दिवस की अंतरराष्ट्रीय का था तो हम लोग बदल देते डेट। कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या सौराष्ट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली क्या है, खस, परजिया, पथाई, जोहारी या सलानी। तो गढ़वाली की उपबोली क्या हो जाती है, सलानी। बिल्कुल देखते हुए चलना वीडियो को, कभी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो कब किया था, 1955 में, ठीक है, 1955 में। डेट क्या थी, 7 जून 1955 को, ठीक है। 344A के अनुपालन में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की घोषणा की थी, ठीक है। अब कुछ एक बता दे रहा हूं, 343 का वन क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है, व लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, देवनागरी होगी। 343 के वन में कहा गया था। अच्छा, 343 के सेकंड में क्या कहा था कि संविधान लागू
होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलेगी उधर, ठीक है। ठीक है, तो अंग्रेजी का बोलबाला रहेगा, मतलब अंग्रेजी चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, संविधान 343 2 में कहा गया अंग्रेजी भाषा 15 वर्षों तक संविधान लागू होने के चलेगी, ठीक है। अच्छा, और क्या कहा था इसमें, और अच्छा, कुल मिला के प्रचार प्रसार के लिए हमारे 343 से लेके 351 तक, 343 से लेके 351 तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है, ठीक है। हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए, ठीक है। ये एक्ट डायरेक्ट बोल लेता है आर्टिकल कि बताओ कौन से आर्टिकल में क्या हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कहा गया, तो 343 से लेके 351 तक के कहा गया है। ओके, चलो इतना चीज आप लोगों, और जो क्वेश्चन आते रहेंगे हम समझाते चलेंगे। कह रखा है भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, लिखना, पढ़ना, सुनना या समझना या बोलना। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा सुनेगा और समझेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी की उपभाषा कितनी है, हिंदी की उपभाषा 5 है। हिंदी की उपभाषा कितनी है, 5 है। कह रखा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, अपभ्रंश साहित्य में, जयवट के शिलालेख में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, जयवट के शिलालेखों में हुआ था। चलो, मानक भाषा की विशेषता क्या है, ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एकरूपता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐतिहासिकता भी होती है, ठीक है, स्वायत्तता भी, एकरूपता भी होती है, तो एक में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया 343 वन में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी बताया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी फिल्म भाषा की उत्तराधिकारी है, मतलब हिंदी जो है वो किसकी उत्तराधिकारी, कौन सी भाषा की उत्तराधिकारी, ब्रज की, देवनागरी की, संस्कृत की, अवधी की। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी है, ठीक है। सबसे पहले वैसे इसका क्रम क्या होता है, संस्कृत, ठीक है, फिर क्या होता है पाली, उसके बाद क्या हो जाता है प्राकृत, ठीक है, फिर क्या हो जाता है अपभ्रंश, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है हिंदी, ठीक है। और जनरली अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो घटना होती है वो अभट के नाम से भी कहते हैं, लेकिन अभी आप उसको मत रखिए। मेन जो क्रम है वो आपको याद करना चलना है, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम है। वो क्रम किसी तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट क्रम बोला बता पाली के बाद क्या होता है, या पूछता हिंदी किससे विकसित हुई है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा अपभ्रंश से विकसित हुई। ओके, तो ये आपको दिमाग में चलना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा संस्कृत की उत्तराधिकारी। नेक्स्ट कह रहा है संसार की प्रमुख बोल भाषाओं में हिंदी का स्थान कितना है। अब देखिए ये चीज मैं बता दे रहा हूं, 3 भाषाओं का स्थान है। नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे अंग्रेजी है। सेकंड है चीनी, चीनी की कौन सी है मंदारिन, ठीक है, और तीसरी कौन सी है हिंदी, ठीक है। तो 3 भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, तीसरा है। आंसर कहां है, प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है हमारा तीसरा हो जाएगा। पहला पूछता अंग्रेजी, सेकंड पूछता चीनी यानी मंदारिन है, और सेकंड हमारा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि। तो हम सब जानते हैं जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, कहती, खरोष्ठी, देवनागरी या गुरुमुखी। देखो ब्राह्मी लिपि से ही ज्यादातर लिपियों का विकास हुआ है, लेकिन जो हमारे अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुरुमुखी लिपि है उसका विकास, वो सॉरी देवनागरी जो लिपि है उसका विकास कैसे, ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अच्छा, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत। तो मैंने आपको बताया हिंदी को विकास किससे मिला है, अपभ्रंश से मिला है, ठीक है। उस क्रम में भी बताया अभी मैंने आपको, हिंदी का विकास किससे मिला है, अपभ्रंश से मिला है। अच्छा, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, अपभ्रंश से, सौरसेनी से, मागधी अपभ्रंश से या मागधी से, बताओ आप लोग। बिहारी हिंदी किससे मिला है, मागधी अपभ्रंश से मिला है। बिहारी हिंदी
मागधी अपभ्रंश से निकला है। नेक्स्ट, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति खस अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो किससे हो जाएगा? सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, इसमें जानकर पश्चिमी हिंदी जो आती है ना हमारी, वो सब सौर सैनी अपभ्रंश से ही निकली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का पश्चिमी भाषा जो है, ठीक है, पश्चिमी भाषा वो सब इससे ही निकली है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोरखपुर से वाराणसी में डायरेक्ट अनुमान लगा सकते कौन सी भाषा बोली जाती है हमारी? ठीक है, भोजपुरी बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये तो आप लगा ही दोगे, हमारे कान्हा मथुरा कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा? अच्छा, बोली का जो थोड़ा विकसित रूप होता है वो हमारा उपभाषा बन जाता है। ठीक है, बोली का रूप क्या हो जाता है? उपभाषा बन जाता है। सारे क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, टारगेट नहीं किया गया कौन से एग्जाम में पूछा गया है, आपको बस देखते रहना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र क्या है? आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर या जोधपुर, झांसी, जालौन या दतिया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? झांसी, जालौन या दतिया में बुंदेली का क्षेत्र है। नेक्स्ट कह रहा है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। जिसका अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारा ब्रजभाषा आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है? ब्रजभाषा आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, ईसा अल्लाह का या सदा सुख लाल नियाज को? तो उर्दू को यामिनी किसने कहा था? लल्लू लाल। ठीक है, अच्छा, खड़ी बोली का भी नामकरण इन्होंने किया था। खड़ी बोली का नामकरण किसने किया था? खड़ी बोली का नामकरण किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी या हड़ौती? अच्छा, ये तो दो इसमें हो गए हैं। तो देखिए, बुंदेली भी बोली जाती है, ठीक है, हांगरू तो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, ये हरियाणा में है, और हड़ौती क्या हो जाता है? राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, और कन्नौजी और बुंदेली ये जो दो हैं, इसके आंसर देखो दोनों सही माने जाएंगे, फिर बुंदेली भी और कन्नौजी में। तो इसका आंसर रियल में क्या हो जाएगा? ए बा सी। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाएगी जो यूपी का ही भाग है, और कन्नौजी हमारा दोनों इसमें बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगर आपको देखो पसंद आ रही हो मैंने ना, तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, तुम लोगों को लाइक करते तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अपने काम में और ज्यादा अच्छे से अपना दे पाते। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत या ब्रजभाषा? तो मथुरा और वृंदावन में ब्रजभाषा ही बोली जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? याद रखिएगा, ये चीज नहीं पे फोकस करना है आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखो, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मेवाती या कन्नौजी? देखो, भोजपुरी बोली जाएगी, ब्रज भी बोली जाएगी, कन्नौजी बोली जाएगी, मेवाती लेकिन नहीं बोली जाएगी। ठीक है, मेवाती और मालवी नहीं बोली जाएगी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश? देखो, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तो है ही, लेकिन पंजाबी भाषा हमारी प्राचीन भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। सॉरी। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सैंधव लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि? मैंने आपको बता दिया कि नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि को साउथ में नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए नागरी लिपि पूछा है, और इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र, सद्दाराम फुल्लौरी ने? पंजाब में हिंदी के प्रचार किसने किया है?
श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने, ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए फिर उत्तर प्रदेश की नहीं है। खड़ी बोली जयपुरी ब्रजभाषा कन्नौजी, ठीक है, जयपुरी जयपुर जो कि उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है तो जयपुर नहीं बोली जाएगी, ठीक है, जयपुरी नहीं बोली जाएगी। नेक्स्ट जयपुरी का स्थानीय नाम कितना है, क्या है, बांगली, कुमार, कुमजीवल, दासारड़ी या ढूंढाड़ी, ठीक है, तो जयपुरी का क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी, ठीक है। ये कहां, ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान का एक तरीके से पार्ट है, पूर्वी राजस्थान का एक तरीके से पार्ट है, तो जयपुरी का नाम क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। फिर देखिए भाई क्वेश्चन, अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी या ब्रजभाषा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ी भाषा जो है वो नहीं बोली जाती है, ठीक है। अवधी बोली जाती है, कन्नौजी और ब्रजभाषा सब बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, ये उत्तर प्रदेश का ही पूछा था, इसमें उत्तर प्रदेश का ही पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है या अपभ्रंश से हुआ है। एक चीज याद रख लेना, इसमें पूछा है आधुनिक, ठीक है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वैसे तो संस्कृत से हुआ है, लेकिन आधुनिक वाले का किससे हो जाएगा, अपभ्रंश से हो जाएगा, ठीक है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका किससे हो जाएगा, अपभ्रंश से हो जाएगा, ठीक है, उठा लीजिए आप, ओके। चलो नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक का है। 1 ईस्वी से 500, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व, ठीक है। तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक का समय माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल क्या हो जाएगा, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। मतलब लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम बताना है, मतलब, ठीक है। क्या आएगा, लौकिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत और पाली, वैदिक भाषा और पाली और प्राकृत। तो लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत मानते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। तो हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम हो जाएगा। क्या मैंने बताया ना आपको, लौकिक संस्कृत मतलब संस्कृत, लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत कहते हैं, ठीक है। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पाली और प्राकृत इसका। नेक्स्ट कह रहा है नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहता है, नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिणी नागरी या पर्वत नागरी। तो नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहते हैं, ठीक है, नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहते हैं, नंदी नागरी। नेक्स्ट, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। मथुरा और आगरा से ही अनुमान लगा सकते हो, बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधी। तो कौन सी बोली जाएगी, हमारी ब्रजभाषा बोली जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन, देखिए प्राचीन पूछ रहा था, उसमें आधुनिक पूछा था, इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूछी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसमें प्राचीन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। असमिया, असम में बोली जाती है, उड़िया, कन्नड़ या बंगला। तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी हो जाएगी, कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ जो हमारी हो जाएगी वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उड़िया, मराठी, गुजराती और पंजाबी। तो आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ। देखो जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, मराठी, ठीक है। मराठी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को। बताओ, ये चित्रों के जगह चिन्ह होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जैसे बोलने लिपि क्या होता है, वैसे बोलने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं
उनको ही तो लिपि कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चिन्ह होगा। इस क्वेश्चन को मैं देख ले रहा हूँ, जरा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ पे चित्र ही है, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, तो लिखित ध्वनि संकेत दे तो रखा है, उसका मतलब चिन्ह ही तो हो गए। ठीक है, ध्वनि संकेत तो सही है, सारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अंकित करने को कहेंगे लिखित ध्वनि संकेत। ठीक है, ध्वनि संकेत ही तो हो गए, ध्वनि संकेत तो कहेंगे, बोलने के तरीकों को कहेंगे या चित्रों को कहेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित ध्वनि संकेतों को कहेंगे। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे चित्रों का चिन्ह होगा, क्योंकि लिपि में क्या होता है, एक तरीके से चिन्ह ही होते हैं। ठीक है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ, इतिहास, रूप, रचना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताओ इसका आंसर, बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल आप सुनते रहना बस। ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 343 में, और 343 के भी किसमें? 343 के वन में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जवान यानी भाषा कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी भाषा? तो हिंदी, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो भाषा बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है, अच्छा, किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहेंगे? आप बताओ। किसी सीमित क्षेत्र में बोल रहे हो तो उसे क्या कहोगे? राजभाषा कहो, उपभाषा कहो, बोली कहो या राष्ट्रीय भाषा? तो हमारी क्या हो जाएगी? सीमित क्षेत्र में बोली जा रही तो बोली तो होगी। ठीक है, स्थानीय भाषा मेरी बोली हो जाएगी। ओके, और बोली जब थोड़ा बड़ा रूप ले लेती है तो उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, अनुतान या संगम? बताओ। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। ठीक है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे ही यूपीएसआई और अन्य एग्जामों के, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे याद था। ठीक है, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, कुल्लई या स्पेनिश? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन किस में भारत में निम्नलिखित में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? आप बताओ। ठीक है, सबसे अधिक कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, बंगाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद या कानपुर? बताओ। देखो, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से तो फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा या तमिलनाडु? तो बांगरू हमारी क्या हो जाएगी? हरियाणा भाषा की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले ने। किसमें? देखिए, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी, मैकाले, जॉन एडिम्स, वॉरेन हेस्टिंग्स या द लॉर्ड मिंटो? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ने। 1835 जब भी दिमाग में आता है और हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी, तो समझ जाते हैं लोग लॉर्ड मैकाले ही है। नेक्स्ट, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषिक प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषिक प्रस्तावक का नाम क्या था? दलित सेन, गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, आचार्य शुक्ल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोपाल स्वामी अयंगर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषा प्रस्तावक कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। 1 से 2 बार वीडियो अगर आप देख लोगे तो सारे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको बिल्कुल इसके अलावा कहीं भटकना नहीं है। बस इनके क्वेश्चन को 250 करीब क्वेश्चन है, इनको देखने के बाद आपको कहीं नहीं जाना मेरे भाई, बस इतना कर लो, वरना भटकने को सारा यूट्यूब है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा या निबंध? बताओ। ठीक है,
भाषा का मौखिक रूप, मौखिक रूप क्या होगा बताओ? पत्र तो लिखोगे ना, निबंध भी लिखोगे, जो परिचर्चा करोगे, लेकिन जो परिचर्चा होगी तुम्हारी वो मौखिक रूप का ही तो होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चर्चा करोगे, परिचर्चा करोगे, आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा परिचर्चा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहा है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? आप लोग आंसर बताओ, कृष्णायन किस भाषा में लिखी गई है आपकी? बताओ, बताइए। आप लोगों को भी देखो आंसर चलते हुए चलना है। ठीक है, खड़ी बोली में, अवधी बोली में है, ब्रज बोली में, या बघेली बोली में है? तो कृष्णायन किस में है? आपकी अवधी बोली में है। ठीक है, कृष्णायन किस में? अवधी बोली में। कृष्णायन किस में? साथ साथ याद करते चलो, कृष्णायन किस में? अवधी बोली में। कृष्णायन किस में? अवधी बोली में। ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार में आपको याद नहीं हो तो उनको दोबारा देख लेना। ठीक है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या बताओ, बोलो बोलो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा या हरियाणवी? आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या पश्चिमी हिंदी? अच्छा, पूर्वी हिंदी का मैंने आपको बताया था ए बी सी। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? अवधी। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? बघेली, अवधी बघेली। अब सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? आपका छत्तीसगढ़ी ही पूछा गया है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी आती है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, सौर सैनी, पैसाची, या अर्धमागधी? तो मैंने बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली आती है, तो बुंदेली क्या हो जाएगा? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। नेक्स्ट लिखा है लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती इनमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो लोधांती किसके अंतर्गत आती है? कि बुंदेली भाषा की ही एक तरीके से उपभाषा कह सकते हैं इसको। तो मालवी, गढ़वाली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ की तो है नहीं, लोधांती किसकी है? बुंदेली की है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको दूसरे से अलग बनाएंगे। ठीक है, अगर जनरली लोधांती आ जाए तो बच्चे क्या करेंगे? स्किप करेंगे, या तुक्का मारेंगे, या गलत होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोधांती किस बोली की उपभाषा है? बुंदेली की है। किसकी है? लोधांती किसकी है? बुंदेली की। लोधांती बुंदेली, लोधांती बुंदेली। नेक्स्ट, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से क्या हो जाएगा? अयोगात्मक, श्लिष्ट, योगात्मक, अश्लिष्ट, योगात्मक, अश्लिष्ट, योगात्मक? तो हिंदी जो है वो श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आता है। वियोगात्मक कहीं आंसर नहीं दे रखा है इसका, तो सॉरी। वैसे हिंदी तो विशिष्ट वियोगात्मक के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जब देख लेता है थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, रुकिए जरा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन पता नहीं किस हिसाब से, वैसे हिंदी क्या है अब लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, विश्लिष्ट, ठीक है, या वियोगात्मक। ठीक है, हिंदी मुझे ये पता है, हिंदी विश्लिष्ट या वियोगात्मक है, लेकिन जो अंग्रेजी है वो सहयोगात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो क्या है? सहयोगात्मक है। तो इस किताब में जो आंसर है वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक दे रखा है। ठीक है, तो यही आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, श्लिष्ट
योगात्मक दे रखा है इसमें, देखिए। और कौन से एग्जाम में पूछा गया था ये पूछा गया है आपको कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो ये थोड़ा विवादित कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग भी चेक कर लीजिएगा एक बार कि अन्य अन्य किताबों या अन्य एग्जाम में क्या इसका आंसर लिया गया है, ठीक है। मुझे तो ये पता था फिलहाल लिस्ट योगात्मक, लेकिन ऑप्शन में अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या सौरसेनी? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी आने वाली सारी भाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है, ठीक है। कोई रटे बैठे नहीं है, देखिए, है ना, जो दिमाग में आ रहा है दिमाग लगा के बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, कह रहा ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? असमी का, ब्रजभाषा का, भोजपुरी का या बंगला का? ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली बंगला भाषा का ही एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली किसका है? हमारा, ठीक है, ब्रजबुली हमारा बंगला भाषा का ही एक विकसित रूप है, ठीक है। तो ब्रजबुली क्या हो जाएगा? बंगला भाषा का ही कृत्रिम रूप है, ठीक है। तो याद रखिए, ब्रजभाषा मत लगा देना, ब्रजबुली कहीं ब्रज देख के ब्रजभाषा लगा दो, ठीक है। जनरली लोग करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? ब्रजभाषा क्या हो जाएगा? बंगला भाषा का, ओके। कर रखा है किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? खड़ी बोली को, भोजपुरी को, अवधी को या ब्रजभाषा को? बताओ कौन सी भाषा को पिंगल नाम दिया गया था आप लोगों की नजर में, ठीक है। तो पिंगल किसमें था? हमारा ब्रजभाषा में नाम दिया था। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा को पिंगल कहा गया था। ब्रजभाषा को पिंगल कहा गया था, याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से, संस्कृत से, बिहारी से या द्रविड़ से? मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो अपभ्रंश के बाद ही हिंदी विकसित हुई है, तो क्या आंसर हो जाएगा? अपभ्रंश आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण, मागधी, पैशाची या खस? तो पहाड़ी का किससे हो जाएगा? खस अपभ्रंश से, ओके। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे है? खस अपभ्रंश से है। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं करी जाएगी, ठीक है, केवल क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी, आपका टाइम की भी परवाह हम लोगों को है, ओके। तो इसलिए इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार से, द्रविड़ परिवार से, ऑस्ट्रिक परिवार से या चीनी भाषा परिवार से संबंधित है? बताइए, संताली भाषा किस भाषा परिवार से विकसित है? संताली भाषा किस भाषा परिवार से विकसित है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। संताली किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। बाई चांस अगर कोई गलती हो जाए, है ना, पहले समय पढ़ाती कर देना, अगर छोटी मोटी क्वेश्चन में गलत हो जाए, ठीक है, हम भी क्योंकि पढ़े हुए चीजें है ना, तो अगर गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? बताओ, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? देखो, पश्चिमी हिंदी तो है ही, गुजराती तो है ही, ठीक है। जो हमारी राजस्थानी भाषा है, ठीक है, राजस्थानी भाषा है, वो किस अंतर्गत के अंतर्गत आएगी हमारी भाषा? बताओ, ठीक है। राजस्थानी भी सौरसेनी अपभ्रंश से आती है। गुजराती हो गए, राजस्थानी होगी, पश्चिमी हिंदी हो गई, ये सारी सौरसेनी अपभ्रंश से ही आती है। लेकिन जो सिंधी हमारी है, ठीक है, वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। जो सिंधी है, देखो, गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये तो हमारे सौरसेनी अपभ्रंश के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश? बताओ, बोलिए आप लोग, ठीक है। तो भारतवर्ष की आदि भाषा क्या हो जाएगी? एक वैदिक संस्कृत, ठीक है। वेद पुराण सब इसी में लिखे गए, तो वैदिक संस्कृत हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का, लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आप लोग बताओ, भाषा के शुद्ध रूप पे चलना है हम लोगों को, बताओ तो, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है, ठीक है, ये तो पता ही है, छोटे से पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है किस बोली में ने परसर लगाया जाता है? ठीक है, राजस्थानी में, अवधी में, खड़ी बोली में या ब्रजभाषा में? बताओ, ने परसर लगाया जाता है, याद रखिएगा आप, ने किसमें लगाया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता ने किसमें नहीं लगाया था, वो भाषा कौन सी होती है? ठीक है, तो वो ज्यादातर ऑप्शन दे देता है पूर्वी हिंदी में, लेकिन पश्चिमी हिंदी में ने परसर लगाया जाता है। तो पश्चिमी हिंदी की भाषा आपको कुल मिला के देख लेना है। तो राजस्थानी है नहीं,
ठीक है। अवधि पूर्वी हिंदी के अंदर खड़ी बोली और ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा में ने प्रत्यय लगाया था, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा में। खड़ी बोली में भी वैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी किताब में आपका आंसर फिलहाल इसका खड़ी बोली दे रखा है, ठीक है। और देखिए यूपीएसआई का 2021 का पूछा हुआ बैच है, देखिए सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पूछे गए ही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा ने प्रसर लगाया जाता है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? जाहिर सी बात है कौन सी होगी, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी आपकी, ठीक है, संस्कृत हो जाएगी सबसे वाली। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी, संस्कृत, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है, ये तो भैया हम लोगों को पता है कि संस्कृत हमारी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश है, पूर्विया हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है, या हमारा खड़ी बोली है? आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। मानक हिंदी का आधार क्या हो जाएगा, मानक हिंदी का आधार क्या हो जाएगा, अपभ्रंश थोड़ी ना, खड़ी बोली हो जाएगा भाई। मानक हिंदी का आधार है, बेस क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, मैंने आपको बताया संस्कृत देखो पहले, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अच्छा, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे हैं, और प्राकृत में ज्यादातर जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ये चीज याद रखें, ठीक है, बौद्ध और जैन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद हिंदी, ठीक है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, या 1600 ईसा पूर्व के आसपास? तो आपका आर्य भाषा का आरंभ क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे आर्य भाषा का विकास हो गया था, ठीक है। तो आंसर समझ गए ना, 1500 आंसर हमारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो संस्कृत तो थी आर्य भाषाओं, प्राकृत भी थी, लेकिन तुर्की भाषा कहाँ? तुर्की भाषा हमारे ऐसे मार देंगे हम लोग, ठीक है आंसर, तो ये हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अवधी, बांगरू, राजस्थानी, या भोजपुरी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा कुल मिला के आती है? तो बांगरू हरियाणा में बोली जाती है ना, तो कुल मिला के हरियाणा हमारे पश्चिम में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हरियाणा ही हो जाएगा भैया, और क्या, ठीक है। तो बांगरू बोली कहाँ की है, हरियाणा की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सी पश्चिमी हिंदी संबंध रखती है, तो बांगरू हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। तो कोंकणी हमारी कहाँ की भाषा है, ठीक है, कोंकणी कहाँ की है बताओ? गोवा, गोवा भैया, गोवा है ना। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। गोवा से हम लोग आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी बोली है, डायरेक्ट महाराष्ट्र बोले तो कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में भी है और गोवा में भी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, या भोजपुरी? ठीक है, दूसरी राज्य भाषा क्या हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी हमारी, ठीक है। दूसरी राज्य भाषा कौन सी हो जाएगी, उर्दू। दूसरी राज्य भाषा कौन सी हो जाएगी हमारी, उर्दू हो जाएगी। ओके, यहां तक कि आप लोग समझ गए हो। नेक्स्ट कह रहा है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? देखो फैजाबाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ब्रजभाषा होगी नहीं, पश्चिमी हिंदी के साथ खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी के साथ अवधी और बघेली। देखो जो अवधी भाषा है भाई हमारी फैजाबाद की तरफ बोली जाएगी, ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हमारी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, और जो पूर्वी हिंदी का ही पार्ट इसमें हो जाएगा ना फैजाबाद, तो फैजाबाद जिसे अयोध्या कहेंगे हमारा। तो कन्नौज बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद में, देहरादून जनपद में, मेरठ जनपद में, या हरदोई जनपद में? बताओ कन्नौजी बोली कहाँ बोली, कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी, कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी हमारी? तो ये किसमें बोली, हरदोई जनपद में बोली जाएगी, ठीक है। कन्नौजी बोली किसमें बोलेगी, ठीक है, हरदोई जनपद में बोली जाएगी। कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी, हरदोई जनपद में। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं है, भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, बघेली नहीं है, ठीक है, बघेली नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, या इलाहाबाद? भोजपुरी क्षेत्र नहीं है कौन सा बताओ? बलिया है,
मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, भोजपुरी, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया या इलाहाबाद? आप बताओ। और आंसर तुम लोगों को देखिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कितना तुम लोगों का स्कोर रहा है। तो बलिया तो है, मिर्जापुर, देवरिया, इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है बहराइच, सुल्तान, रायबरेली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी या अवधी? तो रायबरेली किस भाषा के अंतर्गत आता है? हमारा अवधी भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, रायबरेली किसमें? अवधी भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट, इसका आंसर बताइए। ठीक है, कह रखा आयो। ठीक है, क्या कह रहा है? आयो। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है, आयो नहीं आयो है। ठीक है, आयो। ठीक है, आयो शब्द निम्न में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्न में से किस बोली का है? आयो ब्रज का है, अवधी का है, खड़ी बोली का है या भोजपुरी का है? आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा का है ये आयो? ब्रजभाषा में कहते हैं ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रजभाषा आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आयो शब्द किस बोली का है? ब्रजभाषा का हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कियों का? बताओ किसका दिया हुआ है? ठीक है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। ठीक है, ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा? ईरानियों का। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, मगही, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? देखो मगही, भोजपुरी, मैथिली बिहारी हिंदी का, अवधी तो हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो नहीं है, समझ जाएंगे। अच्छा, 89वां नंबर कह रहा है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित होती है? देखो हरियाणवी जो होती है वो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी सौर सैनी पश्चिमी भाषा के जो भी बोलियां होंगी वो सौर सैनी अपभ्रंश से आती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो हरियाणवी या बांगरू बोली है वो पश्चिमोत्तर या सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। ठीक है, 90 कह रखा है। ठीक है, 90 नंबर कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा निर्देश किसमें दिए गए? 348 में। अच्छा, दो आर्टिकल और याद रखो, कि अनुच्छेद 120 जो है वो संसद में प्रयुक्त होने लिखा हुआ। ठीक है, होने वाली भाषा। ठीक है, तो 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा और 210 क्या कहता है? विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है, ये दो तरीके हैं, 120 और 210 और 348 में क्या कर दिया आपका उच्चतम न्यायालय। एक याद रखना, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हमारे हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है, मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी? देखिए मैथिली भी है, मणिपुरी भी, बोडो भी और भोजपुरी भाषा जो है वो हमारी इस भाषा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 जो कि अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की भाषा के बारे में, ओके, और संघ की राजभाषा के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल में, विधानमंडल में प्रयोग करने वाली भाषा 210 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1961, 1962 या 1960? ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखना है, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक है, जो संस्थान पूछे तो वो कहां पे होगा? वो आगरा में होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पे होगा? आगरा में।
और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली है, बनाफरी है, बैगनी या मधेसी है। तो अवधी भाषा की नाम क्या हो जाएगा? कोसली हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कह रहा है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी से 1500 या 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक की। बताओ अपभ्रंश का काल कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड होगा वो अपभ्रंश का काल होगा। नेक्स्ट कह रहा है बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? कौरवी, बघेली, ब्रजभाषा या इनमें से कोई नहीं। बताओ बनाफरी क्या हो जाएगा? कौरवी की है, बघेली की है, ब्रजभाषा की है या इनमें से कोई है? बताओ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बनाफरी है वो बुंदेली की है। ठीक है, बुंदेली भाषा की उपबोली है, तो आंसर आपका बुंदेली नहीं दे रखा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ओके। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? मगही, बघेली, कुमाऊनी या भोजपुरी। तो पहाड़ी बोली के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। ओके, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहां पर है? ब्रिटेन में, मॉरिशस में है, भारत में या अमेरिका में? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय हमारा मॉरिशस में है। ठीक है। 99 क्वेश्चन कर रहा है इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है कन्नौजी में, बुंदेली में, अवधी में या मेवाती में। बताओ, कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कर्ता कारक किसमें हो जाता है हमारा? ठीक है, अवधी भाषा में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, नहीं याद रखना, अवधी में नहीं होता है। ठीक है, और कन्नौजी में भी होता है, बुंदेली में होता है, मेवाती में, अवधी भाषा। ठीक है, अवधी में वो हमारा, सॉरी एक मिनट चेक भी कर लेते हैं आंसर ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, नहीं होता है, तो अवधी आंसर हो जाएगा। सही है। ठीक है, ओके। 99। नेक्स्ट कह रहा है पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मगधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या महाराष्ट्री। तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? वो हमारा सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लाएंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो 100 तक इसमें रखते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन 138 के करीब है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मिलते हैं नए पार्ट में इसके। धन्यवाद, राधे राधे।